चलिए तो मित्रों, मैं पवन सर RBS की ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत आज आपके सामने लाया हूँ शब्द रचना से जो तीसरा प्रकार है उसके आधार पर हम देखेंगे रूप या फिर प्रयोग के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया। ठीक है, तो पहला है आपका विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। देखिए, हम जानते हैं कि विकारी शब्द क्या होते हैं। तो विकारी शब्द वह होते हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक का प्रभाव पड़े, यानी कि बदल जाएं, और जो ना बदलें, लिंग, कारक या फिर वचन का जिन पर कोई भी आधार से उन पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। चलिए किताबी भाषा में परिभाषा देखते हैं हम। मैंने लिखा है वे शब्द जिनमें लिंग, वचन व कारक के आधार पर मूल शब्द का कोई भी रूपांतरण नहीं होता है। अर्थात जो मूल शब्द है, तो जब उसमें रूपांतरण हो जाए, लिंग का भी प्रभाव पड़े उसमें, वचन का भी और कारक का भी, तो उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं, लड़का पढ़ रहा है। अब देखिए, लड़का इसमें जो शब्द है ये विकारी शब्द है। क्यों? क्योंकि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लड़के पढ़ रहे हैं, बदल गया ना, पढ़ रहे हैं। या फिर लड़के की जगह हम लिख सकते हैं कि लड़की पढ़ रही है, खेल रही है। तो कहने का तात्पर्य है आपका, जहां पर लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाए जिन शब्दों में, उन्हें हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। तो मैंने एक नोट लिखा है कि विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं। संज्ञा से निर्मित शब्द, या फिर सर्वनाम से निर्मित शब्द, या फिर विशेषण से और क्रिया से। इन शब्दों से निर्माणित जो भी शब्द होते हैं, बने हुए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया शब्द जो होते हैं, वो सब क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। जैसे संज्ञा शब्द राम हो गया, किसी स्थान का नाम पटना हो गया, या लड़का हो गया, हाथ हो गया, कोई वस्तु का नाम हो गया। ठीक है, ये सब संज्ञा शब्द जो होंगे वह सब कैसे होंगे? विकारी शब्द होंगे। ठीक है, इसके बाद सर्वनाम शब्द। जैसे सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं, जैसे मैं हो गया, तू हो गया, वह हो गया, यह हो गया, उसे हो गया, उसको हो गया। ये सारे शब्द भी कैसे होंगे? विकारी शब्द होंगे। इसके बाद विशेषण, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, मीठा, नीला, पीला, काला, ये सब क्या है? विशेषण शब्द है। तो यह सारे शब्द भी कैसे होंगे? आपके विकारी शब्द के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद क्रिया। क्रिया में क्या होता है? जिससे किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है, जैसे खाना, पीना, नहाना, धोना, उठना, बैठना, दौड़ना। ये सारे शब्द भी आपके क्या होंगे? विकारी शब्द होंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं विकारी शब्द आपको समझ में आया होगा। विकारी शब्द में क्या है कि ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन व कारक का प्रभाव पड़े, यानी उनका रूप में रूपांतरण हो जाए, बदल जाए उनका रूप। जैसे मैंने उदाहरण समझाया आपको कि लड़का पढ़ रहा है, तो लड़का की, ये जो लड़का शब्द है ये विकारी शब्द है, क्योंकि संज्ञा शब्द है ना। अब लड़के कर सकते हैं, तो देखो बदल गया, वचन बदल गया, वचन के कारण प्रभाव पड़ गया इस पर। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं हम। सेकंड पॉइंट जो है आपका, रूप या प्रयोग के आधार पर अविकारी शब्द क्या होते हैं। देखिए, इसी अविकारी शब्द, इसी का बेटा विपरीत है। क्या है? विपरीत। विपरीत का मतलब उल्टा। देखिए, इसमें था वचन, लिंग, कारक के प्रभाव के कारण बदल रहे थे, और अविकारी शब्द में क्या होंगे? लिंग, वचन और कारक के आधार पर इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात कह सकते हैं ये ज्यों के त्यों रहेंगे, और जो ज्यों के त्यों रहे तो उसे हिंदी व्याकरण में क्या नाम दिया गया? अव्यय। अव्यय का मतलब होता है जिन पर किसी का भी प्रभाव ना पड़े, जिन पर किसी का भी प्रभाव ना पड़े उन्हें हम क्या कहते हैं? अवयव शब्द कहते हैं। तो सभी प्रकार के अवयव शब्द जो हैं वह क्या कहलाएंगे? आपके अविकारी शब्द के अंतर्गत आएंगे। चलिए किताबी भाषा में परिभाषा देखते हैं कि जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है, मूल रूप का मतलब हो गया ज्यों का त्यों, जैसा का तैसा, लिंग, वचन व कारक के आधार पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। चाहे वो जिस
काल में चला जाए, चाहे जिस लिंग में चला जाए वाक्य, उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। उसका परिवर्तन चाहे वचन आ जाए, कुछ भी बदल जाए, लेकिन वह शब्द जो अवयव शब्द होता है वो ज्यों का त्यों रहेगा। इसी को हम विकारी शब्द कहते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा, परिवर्तन नहीं होता अर्थात कह सकते हैं वह हमेशा एक जैसा, कैसा, हमेशा एक जैसे ही रहते हैं, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नोट लिखा है मैंने, सभी प्रकार के अवयव जो शब्द होते हैं वह क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं, सभी प्रकार के अवयव। चलिए, तो कहने का तात्पर्य है आपका कि अविकारी शब्द से तात्पर्य है कि जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है और उन पर लिंग वचन इनका कोई भी या कारक का कोई भी प्रभाव ना पड़े, उन्हें हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। अर्थात एक जैसे रहने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। और कहने का तात्पर्य आपका सभी प्रकार के अवयव शब्द अविकारी शब्द होते हैं। चलिए, मैंने लिखा है, जैसे पहला है क्रिया विशेषण शब्द जो होंगे या क्रिया विशेषण जो अवयव होंगे, जैसे आज है, कल है, परसों है, ठीक है, अब है, ये सब शब्द क्रिया विशेषण अवयव हैं। तो ये भी आपके कैसे होंगे, अविकारी। या संबंध बोधक अवयव क्या होते हैं, जैसे मैं, पर, आगे, पीछे, और, उसकी ओर, या फिर ऊपर या ऊपर की ओर, ठीक है। ये सारे शब्द हैं जो आपके संबंध बोधक अवयव में काउंट किए जाते हैं, मतलब गिने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद समुच्चय बोधक अवयव क्या है, समुच्चय बोधक अवयव क्या है, समुच्चय बोधक अवयव से तात्पर्य है आपका कि जैसे और, समुच्चय बोधक अवयव क्या होते हैं, और, परंतु, इसलिए, या फिर यदि, ये सारे शब्द जो होते हैं ये समुच्चय बोधक अवयव कहे जाते हैं। तो ये भी कैसे होंगे, अविकारी शब्द होंगे। इसके बाद विस्मयादि बोधक अवयव क्या होते हैं, विस्मयादि बोधक शब्द जो होते हैं वह सारे के सारे अवयव होते हैं। जब अवयव हैं तो जब जो भी शब्द अवयव होगा तो वह अविकारी शब्द अवश्य होगा। इसमें सम्मिलित जैसे हाय, हा, ओह, वाह, अरे, शाबाश, ये या हर्ष, दुख, यहां पर जो भी शब्द प्रकट किए जाते हैं वह सारे शब्द क्या कहे जाएंगे, अवयव, यानी कि आएंगे वो आपके गिने जाएंगे विस्मयादि बोधक अवयव में। जब विस्मयादि बोधक अवयव होगा तो जाहिर सी बात है आपका किसमें सम्मिलित हो जाएगा, आपका अविकारी शब्द में सम्मिलित हो जाएगा। तो अविकारी शब्द क्या होते हैं और विकारी शब्द क्या होते हैं, इस वीडियो मैंने आपको यही बताया है कि विकारी शब्द जिन पर लिंग वचन कारक इनके आधार पर कोई भी प्रभाव ना पड़े, कोई रूपांतरण ना हो, वह अवयव शब्द, वह विकारी शब्द कहे जाते हैं, ठीक है। जैसे लड़का पढ़ रहा है, मैंने बताया, अब लड़का पढ़ रहा है, इसकी जगह लड़की भी हो सकती है, लिंग का अंतर आ गया, या फिर लड़के वचन का अंतर आ गया, तो बदल सकता है, समझ में आया ना। और जिसमें ना बदले अविकारी शब्द होता है, ज्यों का त्यों रहे, हर वाक्य में ज्यों का त्यों रहे। जैसे और शब्द है जो समुच्चय बोधक अवयव है, और शब्द है किसी भी वाक्य में जाएगा, इस पर ना तो लिंग का प्रभाव पड़ेगा, ना ही वचन का प्रभाव पड़ेगा, और ना ही कारक का प्रभाव पड़ेगा, चाहे जिस अवस्था में रहे। ये अवयव शब्द होते ही ऐसे हैं। देखिए, अवयव शब्द होता तो वाक्य का हिस्सा है, लेकिन वाक्य के हिस्से में गिना नहीं जाता है, शब्द जरूर है, कहने का तात्पर्य है आपका। तो अब आज, कल, परसों, अब, इन पर कोई भी, कभी आपने क्या कल का बहुवचन देखा, या लिंग के आधार पर कल को बदलते देखा, या आज को बदलते देखा, या अब को बदलते देखा, या पर, में, से इनको बदलते देखा, नहीं देखा ना। तो इनका तात्पर्य अवयव शब्द होते ही ऐसे हैं जिन पर ना तो काल का, ना ही लिंग का, ना ही वचन का, और ना ही कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, अवयव। और जो भी अवयव शब्द होंगे वह सारे शब्द जो होंगे वो अविकारी शब्द में होंगे, ठीक है। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें। और अगर कोई भी समस्या है आपकी तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक पूछ सकते हैं। अगली क्लास में पुनः एक नए टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे।